ईश्वर की प्यारी संतानों के रूप में मेरे नित्य आत्मा ये जीवन का उद्देश्य तीन शब्दों से अनावृत हो जाता है। ये समस्त ब्रह्मांड का विज्ञान और ज्ञान तीन बातों में समाहित हो जाता है। यदि सब कुछ हो जाए और हमारे पास तीन शब्द शेष रह जाए, उनकी रहस्यात्मक जो चाबी उनको खोलती है वह हमें मिल जाए तो पुनः हम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो मिटा दिया जाए, जो विलुप्त हो जाए। और यदि तीन हो जाए तो फिर जीवन का कोई सार नहीं, शास्त्र की कोई सार्थकता नहीं, गुरु का कोई महत्व नहीं। आपके मन में उठता होगा तीन कौन है? वो तीन शब्द हैं ज्ञान, रस, ध्यान। ज्ञान, रस, ध्यान, ज्ञान योग हो गया। कर्म, रस, ध्यान, कर्म योग बन गया। भक्ति, रस, ध्यान, भक्ति योग बन गया। तीन ही प्रकार के आदमी विश्व में रहते हैं, किसी भी प्रांत में रहते हैं। तीन ही प्रकार के व्यक्तित्व हैं, जिसमें कर्म डोमिनेंट है, प्रधान है, उसमें ज्ञान थोड़ा नीचे छुपा है, भक्ति थोड़ी नीचे दबी है, लेकिन है तीनों। बिना भक्ति के आप नहीं हो सकते। हृदय भी चाहिए, लचक भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, करुणा भी चाहिए। बिना पुरुषार्थ के आप नहीं हो सकते। कर्म भी चाहिए, कर्मठता भी चाहिए। और बिना विवेक के भी आप नहीं हो सकते। ज्ञान भी चाहिए। ये वैसे लड़ाई है कि वो भक्ति का है, वो ज्ञान का है, वो कर्म का है। नहीं, ज्ञान में तो लड़ाई नहीं, कर्म में नहीं, भक्ति नहीं। वो हमारी संकीर्णता की लड़ाई है, हमारी ईगो की लड़ाई है। ध्यान जिसके साथ जुड़ जाता है वहां विवाद, तर्क, वितर्क समाप्त हो जाता है। जिसके साथ ध्यान नहीं जुड़ता वहां दुर्भाग्य के ग्रहण लगे ही रहते। तो ध्यान एक ऐसी चाबी है, वो संपूर्ण विश्व के प्रकृति से लेकर के और ब्रह्म पर्यंत जो भी रहते हैं उन सबको खोलने की क्षमता ध्यान रखता है। तो ध्यान क्या बीमारी है भैया? कई बार मन में भाव उठता है, क्या है ये ध्यान? थोड़ा सा उसको विज्ञान की भाषा में समझने की कोशिश। जब शक्ति का एक्सप्लोजन, विस्फोट बाहर की ओर होता है तो उस शक्ति से भौतिक विज्ञान का जन्म होता है। यहाँ साइंस के विद्यार्थी बैठे होंगे, इस तरह से सोलर बैठे। आइंस्टीन को लोगों ने बहुत पढ़ा। मैं दो शब्दों में बता देता हूँ, उनकी तो महत्वपूर्ण खोज थी। वो खोज भारत में बहुत पहले हो चुकी थी, आज की है, साइंस में भी है, योग में भी है, सब जगह है। लेकिन जो खोजे उसी का नाम, उसी को राज तिलक, उसी का सम्मान करना भी चाहिए। इसी प्रकार से आइंस्टीन ने एक शब्द खोजा, एक खोज खोजी, जिससे अणुबम का विस्तार हुआ, अणुबम का जन्म हुआ। उनको पता चला कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। एक मैटर को, एक पदार्थ को तोड़ करके ऊर्जा में कन्वर्ट किया जा सकता है और उस ऊर्जा को पदार्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सृष्टि के मूल में जब ये जन्मती है
जहाँ से इसका प्रवाह आता है, उस सूत्र का निर्माण यहाँ से होता है। उस समय भी एक्सप्लोजन होता है जो सृष्टि पैदा होता है। उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मिलकर के सृष्टि को बनाते हैं। ये बाहर के जगत की बात हुई। इतनी बात से वो लोग संसार में प्रसिद्ध हो गए। एटम बम बन गया, एक्सप्लोजन हो गया, पदार्थ ऊर्जा में बदल गया। और ध्यान क्या है? ध्यान ठीक इसके विपरीत। जब इस आंतरिक ऊर्जा का, आंतरिक शक्ति का, प्राण ऊर्जा का, प्राण शक्ति का एक्सप्लोजन, विस्फोट मन के ऊपर हो जाए, बुद्धि के ऊपर हो जाए, तो उससे आत्मज्ञान होता है, उससे ब्रह्म ज्ञान होता है। तो बाहर की शक्ति ऊर्जा, बाहर जाते की शक्ति, वो संसार का निर्माण करती है। और जो इंटीग्रेटेड होगी, संग्रहित होगी, केंद्रित होगी, इंट्रोवर्ट हो गई और अंदर उसका विस्फोट हो गया, उसको हम समाधि के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये है ध्यान। दूसरों पर जाए तो संसार, और स्वयं पर लौट आए तो आत्मज्ञान। इसलिए इसका इतना महत्व है। और स्वयं को ध्यान देने से जो तृप्ति मिल सकती है, जो वर्षा होती है, जो अनुभूति होती है, उसके लिए शब्द नहीं है। एक साधारण सी एटॉमिक पावर बाहर इतना बड़ा विस्फोट करके संसार को तिरोहित कर सकती है, तहस-नहस कर सकती है। तो आप इसका थोड़ा अनुमान ही लगा सकते हैं कि उससे अनंत गुणी बड़ी शक्ति आपके अंदर उस महासरोवर की ओर एक्सप्लोजन होकर के उससे जुड़ जाए, उससे क्या घटित होता होगा, वो एटम तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो उस शक्ति को, उसकी पराकाष्ठा को हम आनंद कहते हैं। बाहर जाए तो दुख, विषाद, फ्रस्ट्रेशन, और अंदर संग्रहित हो जाए, रिस्टोर हो जाए, तो आनंद अनंत अनंत काल तक उसकी धुन बजती चली जाती है। कोई सीमा नहीं थी। जैसे पदार्थ की कोई सीमा नहीं, ऐसे अनंत की, आत्मा की, समाधि की, ज्ञान की कोई सीमा नहीं। एक तरह से विज्ञान की भाषा में कहा जाए, आनंद की पराकाष्ठा का नाम परमात्मा है। उसके लिए कोई साकार शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दृष्ट बन जाएगा। उसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन शब्दों की अपनी सीमाएं हैं, अपनी मजबूरी है। भाषा को भाषा की दृष्टि से कहना पड़ता है, लेकिन वो मनुष्य के अंदर इस प्रकार से आनंद पैदा कर देता है। इसको ध्यान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ऋषियों ने उस ध्यान के लिए इतना गुणगान गाया है। उस ध्यान की महिमा को अनेक अनेक प्रकार से शास्त्रों में वर्णित किया है। क्योंकि जब तक तुम स्वयं के स्रोत से, स्वयं के आनंद से, स्वयं के उस रहस्य से परिचित नहीं होते, उतने से पहले आप संसार में आए तो जरूर, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उस आनंद से वंचित होकर के, निराश होकर के, दुखी होकर के, यूं ही खाली हाथ तड़पते हुए, लौलमान होते हुए, दुख पाते हुए, दूसरों को दुख बांटते हुए समाप्त होकर के ही चले गए। बीज से बीज बनकर के ही रह गए। विस्फोट नहीं हुआ, फूल नहीं आए, फल नहीं लगे, छाया नहीं आई, शीतलता नहीं आई। तो जन्म एक अवसर तो था, लेकिन पाखंड में, ढोंग में, दिखावे में, अहंकार में, और दूसरों को देखते हैं। सुबह की घटना मुझे कोई याद आती है। वो बात भी संयोगी बन गई। सुबह विचार पर वेद के ऋषि से पूछा अपने साथ में, सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा विषय क्या है? तो ऋषि ने कहा आकाश।
किस पूछता है। दूसरी बात, इस संसार में सबसे अधिक श्रेष्ठ क्या है? ऋषि कहता है, गुरु कहता है, सील सील सहनशील। एक परिवार हुआ यामातो, जापान का साम्राज्य का, वहां का राजा। उसके परिवार में 1000 आदमी एक साथ खाते, एक साथ सोते, 1000 आदमी एक परिवार में। बड़ा आश्चर्यजनक बात थी। जब रहस्य का पता चला, पूछा उनके बुजुर्ग से, बूढ़े से, इसका रहस्य क्या है? उसने एक ही शब्द किया कि सहनशीलता से 1000 आदमी साथ रह रहे हैं। सहन शक्ति बहुत बड़ा गुण है। जब समय आता है तो व्यक्ति अपनी सहनशीलता को खो देता है, अपने होश को खो देता है, संयम को खो देता है, आग बबूला हो जाता है, ज्ञान से बाहर आ जाता है, बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं, बड़े बड़े मुकदमे हो जाते हैं, संघ भर में व्यक्तियों की हत्याएं हो जाती हैं। 2 शब्दों से सहन नहीं कर सकते, बहुत कठिन है सहन करना। हाथ देना, मुस्कुरा देना, क्षमा कर देना, डोंट वरी, बाधा का बहुत, अरे कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आसान नहीं है। जब आग लगती हो और सामने खड़ा हुआ आदमी 10 में से 2 की तीर है उससे, वो मारे जा रहा हो और आप मुस्कुरा करके धन्यवाद करके आगे निकल जाए, ये बड़ा मजेदार ही कर सकता है। संसार में नहीं हो सकता। ये कलेश और झगड़े हैं तो वाणी के, अहंकार के, क्रोध के, असंयम के, एक शब्द कह दिया अटैक हो गया, जिंदगी भर के लिए दुश्मनी हो गई, मुकदमा चल गया, सब कुछ उसी में सुहाग हो गया। और है क्या यहाँ पे? तो इसी ने कहा सहनशीलता बहुत बड़ी होती है। और फिर पूछा शिष्य ने, गुरुदेव ऋषि से पूछा, संसार में सबसे तेज गति से कौन चलता है? सबसे तेज गति किसकी है? क्योंकि आपने गीता पढ़ी होगी, उसमें भगवान कृष्ण से अर्जुन पूछता है, ये मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, ये तो वायु के वेग से भी तेज दौड़ता है। क्या उस समय लाइट की खोज नहीं हुई? 1,84,000 मील 1 सेकंड में दौड़ता है, नहीं तो कहता है प्रकाश की गति से भी तेज दौड़ता है, उसमें शायद खोज ना हुई हो। तो सबसे तेज गति से कौन दौड़ता है? विचार, मन, विचार। आपके सूर्य को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं, विचार को पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? विचार को सूर्य तक पहुंचने में कितने सेकंड लगते हैं? तो कितनी उसकी गति हुई विचार की? कोई एटम नहीं चलता, कोई मिसाइल नहीं चलती, इतनी तेज गति है विचार की। इसलिए तो ध्यान के अंदर इतनी शक्ति है। जो विचार बाहर इतनी तेजी से दौड़ सकता है और वो विचार अनंत की ओर मुड़ जाए, दूरगामी हो जाए, उसी का तो आनंद है। विचार को रोक नहीं सकते। यहाँ खैर जो है हम क्या, जब उसको दिशा देनी पड़ती है, उसे मार्ग देना पड़ता है। अन्यथा नहीं दोगे तो जैसे केटली में आप ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, आग जलाओ, एक्सप्लोजन हो जाएगा। संसार की सभी शक्तियां डायनेमिक है, वो बिना गति के नहीं रह सकती, उनका स्वभाव है। तो मन पर नियंत्रण कारक है, ये दिशा संसार की ओर नहीं अनंत की ओर हो रही है। दौड़ गया वो अनंत तक, कोई विस्फोट नहीं होगा। लेकिन वहां तो सीमा है, इंद्रियों की सीमा है, संसार की सीमा है, शरीर की सीमा है, इसलिए तो झंझट है। जब मन बाहर जाता है, विचार बाहर जाते हैं, तो एक्सप्लोजन होता है, टकराव होता है, संघर्ष होता है, विचारधाराओं का होता है, सिद्धांतों का होता है, शास्त्रों का होता है, बहुत बड़ी झंझट खड़ी होती है। लेकिन अंदर जब अनंत की ओर आपका विचार मिलता है, वहां ट्रैक खाली पड़ी है, कोई बाधा नहीं पड़ा। आत्मज्ञान से यही तो मनुष्य को सबसे बड़ा आनंद है कि वहां तुम्हारी निजी सत्ता है, ना वहां पड़ोसी का अपेक्षित है, न पत्नी का है, न पिता का है, न किसी का है। केवल आप वहां स्वतंत्र होते हो
और कहीं से उत्तर नहीं होते। तो जब आपका विचार ब्रह्मत्व की ओर मुड़ जाता है तो अनंत है, वो दौड़ते रहो, सब कुछ अनंत है तो टकराव है। एक पावर को मार्ग मिल गया, लेकिन बाहर को कोई मार्ग नहीं बनता। बाहर को 2 कदम चले तो झंझट होती, टकराव होता है। तो क्या हुआ, विचार सबसे तेज गति से होता है। कठिन है, असंभव नहीं। और चौथी बात मजेगी, जिसके लिए मैंने ये बात सुनाई, मेरे से मजाक नहीं, मैं ऐसे निकल रहा था रास्ते से, मेरा एक शिष्य, मैं उनसे कह रहा था कि ये इतना बड़ा पंडाल, ये पौधा पीटी में लगे हुए हैं सुबह से रात तक, बहुत कठिन काम है। वो मेरे से कहते थे रास्ते क्या सरल क्या है, संसार में सरल क्या है। उन्होंने भी मेरे रास्ता उत्तर जैसी बात कह रहे हैं, सरल क्या है संसार में। तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं, संसार में उपदेश सबसे सरल है। कोई कीमत नहीं लगती, कोई टिकट नहीं लेना पड़ता, कोई रजिस्ट्री नहीं होती, कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती, कोई शास्त्र नहीं पढ़ने पड़ते, मुफ्त नहीं, चारों तरफ उपदेश। इससे हमारी आत्मा दब गई, हमारा ज्ञान ओझल हो, हमारे जीवन की गरिमा समाप्त हो गई। चली भी काटूं, कोई अनुभव नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई कीमत नहीं, कोई साधना नहीं। वैसे बाजार से उठा करके गठरों के गठर सिर पर ले फिर रहा में उपदेश हो गई। इससे पागल पैदा हो गया, इससे ढोंग पैदा हो गया। दिखाओ कपड़ों में, पैसे में, गाड़ियों में, शास्त्रों में, जानकारी जानकारी बहुत छाड़ होती है सुबह से लेकर के रात्रि तक। उपदेश ऐसा हुआ, शेक्सपियर संसार का एक प्रसिद्ध नाटककार, इंग्लैंड के प्रसिद्ध नगर में उसका नाटक दिखाया जा रहा था। नाटक की बहुत प्रसिद्धि, दूर दूर तक बहुत प्रसिद्धि, पुराने जमाने की बात है। उस शहर के पादरी के मन को लोग पकड़ा, क्योंकि उन दिनों सज्जन पुरुषों के लिए नाटक देखना वर्जित था। उन दिनों बहुत वर्जित था, बहुत बुरा माना जाता था। सज्जन व्यक्ति यदि नाटक देखने चला जाए तो सुबह उस व्यक्ति की बहुत दुर्गति होती है। आज तो कुछ ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल बाप बेटी माँ सारे बैठे से देखते, नग्न नृत्य देखते हैं, और प्रकार के अश्लील चित्रें, एल्बम, सब कुछ 24 घंटे उसके दिमाग में कबाड़ बनता रहता है। बाप और बेटे में कोई दूरी नहीं, माँ और बेटी में कोई दूरी नहीं, दोनों का मस्तिष्क वही है, धारा वही है, तल वही है, आइडियोलॉजी वही है। तो कौन विरोध करे? तो साफ सब देखते हैं। इसलिए आदमी के मस्तिष्क में 24 घंटे भूसा भरा हुआ है, वासना का भूसा, काम वासना का भूसा। ये पुस्तक लिखी इसलिए गई है, पहले लिखनी चाहिए थी, हमें तो बहुत बाद में पता चला। जो भी साल है, 22-21 साल हो गए, 30 साल हो गए, आगे कहता है कि काम वासना बड़ा परेशान करती है। अरे 30 साल हो गए बैठे बैठे, फिर क्या कर रहे भैया? बूढ़े हो गए 70 साल के, 80 वर्ष के, फिर क्या करते रहे? क्या भाग जोड़ते रहे? फिर क्या ज्ञान समझ आए? फिर क्या समझोगे योग को? यदि पावर ही नहीं है, सब्लिमेशन नहीं है, रूपांतरण नहीं है, शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो फिर कहां से ध्यान लगेगा? तो 92 में मैंने पुस्तक लिखी है। कितने वर्ष हो गए भैया? 22 वर्ष ठेले में रखी रही है एक बात के कारण। जब मैंने गुरु जी से कहा ऐसे पुस्तक लिख रहे हैं, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोला इस बात नहीं क्यों कर रहे हो? इस बात नहीं क्यों कर रहे हो? क्यों लिख रहे हो ऐसी पुस्तक?
करने के लिए मजबूर हुआ। हमारे कोई जीवी पीढ़ी कोई अनुभव, गृहस्थ में रहे हो, स्त्री के साथ रहे हो, संसार देखा है, गृहस्थ देखा है, अरे कुछ देखा हो तो बताओ। जंगल में बैठे हो पेड़ के नीचे, जिसको तुम नहीं जानते, जिसका तुम्हें अनुभव नहीं, उसकी आलोचना करोगे, उसको गाली दोगे, निंदा करोगे, पाखंड साधा करोगे। पहले अपने अनुभव को बढ़ाओ, पहले कंचन कामनी के बीच में रहो। यदि आप अशुद्ध रहते हैं तो लिख देना, नहीं रहते तो उसको दबा के रखी रही। और अब वो समय आ रहा है, हम उसको बाहर जाना चाहिए। साधु के काम, उनके जीवन के साथ अनुभव जुड़े। तो अब पादरी ने ऐसी स्थिति में क्या करें, मन में लोग जग गए कि नाटक देखना चाहिए, कितने लोग रोज प्रशंसा करते हैं। तो उसने मैनेजर को नाटक के उसे एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा कि क्या आपके नाटक के अंदर ऐसा कोई दरवाजा है जिसमें पीछे से मैं आ सके, नाटक देख सकूं। क्योंकि सब व्यक्ति है, पादरी है, सामने से तो कैसे आ सकता। ये बात हमारी भी है, सबकी ध्यान से सुन लेना, ये पादरी की बात नहीं। हम भी चलो दरवाजे से घुसते हैं, तो क्या ऐसा कोई दरवाजा है कि मैं किसी से आकर के देख सकूं। बहुत सुंदर बात। और क्या कहता है मैनेजर लिख करके, खेद है मुझे इस बात का कि मेरे यहाँ कोई ऐसा दरवाजा नहीं जिसके ऊपर ईश्वर की नजर नहीं। मेरे यहाँ के दरवाजा ऐसा नहीं जिस पर ईश्वर की नजर नहीं। कैसे छुपा सकता हूं? आप तो पादरी हैं। ये असंभव मांग है। तो ध्यान का अर्थ क्या है? अपने प्रति इतना ईमानदार होना कि हमें चोर दरवाजे ना खोजने पड़े। इस पोशाक में और पाखंड में अपने को छुपाने की जरूरत ना पड़े। शास्त्रों का सहारा लेकर के अपने अहंकार को बड़ा करने का अवसर ना मिले। हम जानते हैं तो ठीक है, बता देंगे, नहीं जानते तो इनकार कर दें, भैया जानते हैं तो उपदेश देने की स्थिति करने की जरूरत क्या। यदि पूछा जाए तुम जो कह रहे हो क्या उसके विषय में जानते भी हो, तो वहां कर्नाटक छा जाता है। हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की करते हैं, ब्रह्म की करते हैं, सृष्टि की करते हैं, ज्ञान की करते हैं, जो भी ऑलराउंडर कुछ भी हम करते जाते हैं। लेकिन ठंडे दिमाग से शांतिपूर्वक अपने घर में बैठ करके सोचें, मैं कह तो आया, क्या मैं इस संदर्भ में कुछ जानता भी हूं? तो पूरा विश्वास जानकारी से भरा हुआ है, क्योंकि हमारे पास पहले डाटा नहीं थे, कंप्यूटर नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये अखबार नहीं था, सुविधाएं नहीं थी। अब आपने क्या 24 घंटे सुबह से लेकर के अंदर कबाड़ को ठूस रहा है। और एक बहुत बड़ी वो अलग सब्जेक्ट है, तो इतना समय नहीं है। आदमी जैसे अपने शरीर में विषाक्त भोजन डाल करके शरीर को सता रहा है, शरीर को कैंसर बना रहा है, बीमार कर रहा है, वैसे दुर्दशा हम अपने विचारों में भी, वो भी हमारा भोजन है, विचार भी तो हमारा भोजन है। इस प्रकार के दूषित विचार, नकारात्मक विचार, घृणित विचार हम 24 घंटे अपने अंदर डाले जा रहे हैं। जैसे डस्टबिन में जाके कुछ भी डाल दे, आपका मन डस्टबिन जैसा है, आपके विचार डस्टबिन की तरह से यूज हो रहे हैं, 24 घंटे डाले जा रहे हैं, और आपका मनों में कोष बहुत बड़ा होता जा रहा है और आनंद को समाप्त होता जा रहा है। वो कोषों की बात तो फिर अन्य कोष हो गए, प्राण में कोष हो गया।
मनोमय कोश हो गया, विज्ञान में कोश हो गया, आनंद में कोश हो गया। ये बहुत निष्ठात्मक बात है, बहुत समय हो जाएगा उसमें, बस जाने में फिर उन कोशों की चर्चा करेंगे तो 5 दिन तो उसी में लगेंगे। लेकिन मनोमय कोश को छोटा करना था और आनंदमय कोश को बड़ा करना। हम उल्टा कर रहे हैं, 24 घंटे अखबार ले रहे हैं, कबाड़ खाता अंदर जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस कूड़े कचरे को अंदर ले जा रहे हैं, वैद के शास्त्र कर रहे हैं, उसमें से कूड़ा कचरा अंदर ले जा रहे हैं। एक ऐसा आपका कबाड़ घर बन गया अंदर ये जिंदगी, तो कहां से ध्यान आए, कहां से सुगंध आए, कहां से प्रेम आए, कहां से आचरण आए? शैतानी शकल अंदर घुसते जा रहे हैं, तो फिर कहां से क्रांति आ सकती है? तो पादरी जो करता है लगभग हम भी वही करते हैं। तो ध्यान नहीं आ सकता, और उसके लिए एक छोटी सी कहानी में बता करके फिर समाप्त करो। ऐसा हुआ कि 2 संप्रदायों में, 2 धर्मों में आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो, कलेश हो गई। एक प्रबल मजबूत संप्रदाय था, उसने दूसरे व्यक्तियों का, दूसरे के धर्म के अनुयायियों का, दूसरे धर्म के मानने वालों का जाकर के मंदिर गिरा। ये रोज होता है, कोई मस्जिद गिराता है, कोई गुरुद्वारा गिराता है, कोई मंदिर गिराता है, यही झगड़े हैं। जब आपस में विवाद बढ़ा तो उसमें से जिन लोगों ने गिरा दिया, जिनका गिर गया, वो दुखी से व्यतीत थे। तो हारे हुए लोग साधु के पास आए, उन्होंने कहा मैं बहुत गिरा है, हमारे गांव के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हमारा मंदिर गिरा दिया है, हम भी गिराएंगे उनको। स्वाभाविक है। लेकिन वो साधु ने कहा क्या तुमने कभी शैतान की भाषा सुनी है? बोले नहीं, हम तो शैतान की भाषा नहीं जानते, क्या है शैतान की भाषा? उसने फिर कहानी सुना। उसने कहा ऐसा है कि नाव पर कुछ लोग सवार, उसमें से एक फकीर भी सवार था, वो नाव में बैठा हुआ था, बाकी उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसमें से कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कुछ ऐसे युवक थे, सुबह से लेकर के रात्रि तक उस साधु को सताते ही रहे। कितने प्रकार से उसका अपमान करें, तिरस्कार करें, गाली दें, वो चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा। ऐसा होते होते सूर्यास्त हो गया, फिर वो साधु आंख बंद करके अपनी प्रार्थना में लीन हो गया। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो भी उसको छेड़खानी करते जाए, वो सहनशील सवाल बात आ गई, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन इस बीच जब रात्रि हो गई, ऊपर से आकाशवाणी हुई जिसको सबने सुना, नाव में बैठे हुए सब सुन रहे थे। आकाशवाणी हुई, अरे फकीर, अरे संत, यदि तुम कहो तो इस नाव को पलट दूं। आकाशवाणी सुन के वो नाव के लोग, वो उद्दंड लोग, वो युवक पर कांपने लगे, बोले अब नाव उलटेगी। फकीर के बाप के उसके चरणों में गिर गए, महाराज गलती हुई, क्षमा करो, नाव लटकी तो सब डूब जाएगा। वो फकीर ने आंख खोली, ऊपर की ओर हाथ उठाए, आंखों में से अश्रु आए। उसने कहा अरे परमात्मा, हे प्रभु, आप शैतान की भाषा बोलने लगे, आप आज कौन सी शैतान की भाषा बोलने लगे हो? यदि आपको नाम उलटनी है तो इन जो युवक हैं, वो दंड लोग हैं, इनकी बुद्धि को उलट है। यदि नावें उलटनी है और आपको ये माया ही रखनी है, तो मैं चाहूंगा, मेरी प्रार्थना है, इन लोगों की बुद्धि को उलट दो। मंदिर गिराने से क्या होगा?
त्यागी जल में डलने से क्या होगा? सजा देने से क्या बदल जाएगा? तो फकीर ने ठीक कहा, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो, लेकिन हमारे पास इस प्रकार की विचारधारा नहीं है, इस प्रकार का विज्ञान रहा नहीं, इस प्रकार के ध्यान की संपदा समाज में रही नहीं कि बुद्धि को उपलब्ध नहीं। हम तो शरीर को करते हैं, सजा देंगे उसके कर्म को, उसके दुष्कर्म को सजा देने के लिए जेल भेजेंगे, लेकिन हम ऐसा ना सोचेंगे कि इसका केंद्र बदल दे, बुद्धि बदल दे, संस्कार बदल दे, विचार बदल दे। तो फकीर ने कहा कि ऐसी माया करने तो बुद्धि बदल दी। तो फिर फकीर ने कहा कि देखिएगा, सुनिएगा, जब तक आप शैतान की भाषा नहीं सुनते, नहीं समझते, उठने से पहले आप परमात्मा की भाषा नहीं समझ सकते। उनके शैतान की भाषा जब आप मन में जीते हो, इंद्रियों में जीते हो, इच्छाओं में जीते हो, आसक्ति में जीते हो, वासना में जीते हो, तब एक आवाज आती है, वो शैतान की आवाज। यदि आप वहीं रुक गए तो शैतान सदैव आपके ऊपर साम्राज्य करेगा और कर रहा है। जो आप नहीं करना चाहते वो करा दिया जाता है। एक सुंदर शब्द लिखा है ऋषि ने कि मैं ये भी जानता हूं कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वही करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मुझे यह करना चाहिए, लेकिन मैं वह नहीं करता हूं। क्यों? शैतान की लगाम, शैतान के हाथ में तुम्हारी लगाम है। जब तक मन में जीते हो, इंद्रियों में जीते हो, उस बहिर्मुखता में जीते हो, अनियंत्रित अवस्था में जीते हो, उतने तक शैतान का साम्राज्य है। लोग कहते हैं प्रभु जो करता है ठीक करता है, जो भाग में वो ठीक होता है। अरे बिना पतवार के नाम है, तुम कैसे कह सकते हो उस बात को? ये ईश्वर ने करवाया। कौन गवाह इस बात को कि ईश्वर ने करवाया है? ईश्वर का कोई अनुभव, ईश्वर की कोई वाणी, ईश्वर का कोई आदेश, उसके पीछे कुछ भी नहीं। उद्दंड मन बैठा हुआ है, अनियंत्रित शैतान बैठा हुआ है, और जो भी हो जाए कहीं उसने करवा दी, ये गलत बात हो जाती है। ये भाग्यवादिता, ये पाखंड गलत हो जाता है। तो ये बात सुन के आप शायद नींद नहीं आएगी आपको कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं, शैतान शासक है हमारा। इंस्पाइट ऑफ मी, मैं करना नहीं चाहता, इसके बावजूद भी करा दिया जाता है। क्रोध नहीं करना चाहते, जबरदस्ती पकड़ता है आपको और धकेल देता है उस भट्टी में, झुलस जाओ, बर्बाद हो जाओ। वासना की भट्टी में जलना नहीं चाहते, जबरदस्ती भेज दिया जाता है, निकल जाओ। कहीं ये प्रतिदिन नहीं होता, नहीं चाहते जिसको कहना, शास्त्र में पढ़ लिया है, मंदिर चले गए, लेकिन जबरदस्ती जब वक्त आता है कहते हैं लेनी पड़ेगी, उठाओ। फिर बाद में सजा हो कि अपमान हो, उठा के ले आते हैं। सामने भोजन रखा है, विष है, विष स्वास्थ्य को चौपट कर देगा, फिर भी शैतान कहता उठाओ, खाना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारा शैतान के हवाले है। ये मत कहना मंदिर चले गए, शास्त्र पढ़ लिए, सत्संग कर लिया और समस्या का समाधान हो गया, आपत्ति चल गई, सुख से जी लेंगे, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, मोक्ष में घंटियां बजेंगी। कुछ नहीं बजेगा, मरभक्त से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सब छिल जाएगा। छिल ही रहा शैतान का साम्राज्य है। इस बात का चिंतन करो गहराई से, कौन सी हवा में, कौन से भ्रम में जी रहे हो। तो शैतान की भाषा की समझ आ जाए तो परमात्मा की भाषा समझ आने लगेगी।
इसी को कहते हैं विवेक, इसी को कहते हैं विचार। जब कुछ करना हो तो 3 बार पूछना परिणाम क्या होगा, ये करना है कि नहीं करना। हे प्रभु थोड़ा सा इशारा तो कर दीजिएगा, प्रभु को बीच में लाके तो देखो। जब भी ऐसा वक्त आए कहो हे प्रभु पता तो नहीं है लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा इशारा हो जाए तो मैं निर्णय करो। लेकिन फाइल कर्म की मन तक आती है, बुद्धि के पास तक जाती नहीं। बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि सुप्रीम है, लेकिन बुद्धि को तो मन कभी और तक देता ही नहीं। वहीं से सिग्नेचर करके वापस पहुंचा होता है। फाइल हो गया कर्म, ये हो गया दुष्कर्म। कर्म फलक ध्यान, उसको मैंने कहा था कर्म योग। ऐसा कर्म जिसमें केवल मन है बुद्धि नहीं, ऐसा कर्म जिसमें विवेक नहीं मन है, वो दुष्कर्म ही बनेगा, बंधन ही बनेगा, दुखदायी ही बनेगा। नहीं सकते उसे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये ध्यान की संपदा इसलिए महत्वपूर्ण है, ये ध्यान इसलिए इतना श्रेष्ठ है। तो मैं अपनी बात करूंगा, कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन आपकी झोली चाहिए, आपका हृदय चाहिए, कीमत चुकाने के लिए आसन हमें भी चाहिए। तो वो सब आप कर सकें, मैं आपका प्रभु से प्रार्थना करूंगा। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।